Hello children, this is another video lecture for chapter 11 Matter and Water part 3. Okay, in the previous chapter we have discussed about the interchange of the state of substance from solid to liquid, liquid to gas, and again gas to liquid, liquid to solid. Solid to liquid if we increase the temperature, and liquid to gas again you further increase the temperature, so that is your evaporation starts. And if you decrease the temperature, then gas gets converted into liquid. Again you further decrease the temperature, then liquid gets converted into solid. Okay, so that we have discussed in the last lecture. Now let us discuss about water. Water is a liquid. We know water is the most important substance on earth for living beings. हम सबको जिंदा रहने के लिए पानी की जरूरत है. Okay, 3/4 part of the earth is covered with water. पता है, ग्लोब को जब देखोगे, अर्थ का ग्लोब जब देखोगे, you can see the most of the part of the earth is covered with water. Means 3/4 part of the earth is covered with water. Water is found in ocean, sea, rivers, under the ground. Okay, ocean में भी है, ocean is the महासागर जिसको कहते हैं, seas समंदर, rivers and under the ground जमीन के नीचे भी है. Water is present on mountains in the form of snow. ठीक है, snow बर्फ जिसको कहते हैं. So water is present on mountains in the form of snow. It is present in the air in the form of moisture. ठीक है, बारिश होती है, उसके बाद जब बारिश खत्म हो जाती है तो एयर में भी मॉइस्चर रहता है. गर्मी में हमें थोड़ा चिपचिपा सा फील होता है. दैट इज मॉइस्चर इज प्रेजेंट इन द एयर. 3/4 part of our body weight is also of water. Now it is very surprising. We see that our body is solid, but when you grow up, when you go in the senior classes, you can see that you will be reading that 3/4 part of our body weight, तो हमारे बॉडी का 3/4 पार्ट जो हमारे बॉडी का है, वेट का है, दैट इज ऑफ वाटर. तो इतना पानी है हमारे बॉडी में. ओके, इट कैन एग्जिस्ट इन ऑल 3 फॉर्म्स ऑफ स्टेट ऑन अर्थ. अर्थ पर ही हम देखेंगे मॉइस्चर है, मतलब गैसेस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में, माउंटेन पे है, स्नो के रूप में, बर्फ के रूप में, और लिक्विड वाटर तो है ही, ओशन, सीज, रिवर्स, अंडर द ग्राउंड, है ना, लिक्विड फॉर्म में. तो वाटर अर्थ पे इट एग्जिस्ट इन ऑल 3 स्टेट, सॉलिड स्टेट में भी, लिक्विड स्टेट में और गैस स्टेट में भी. ओके, ना चेंज ऑफ स्टेट ऑफ वाटर. ठीक है, वाटर का भी स्टेट चेंज होता है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस हमने पहले भी पढ़ा है. दैट इज द आइस, लिक्विड वाटर एंड योर स्टीम, वाटर वेपर जिसको बोलते हैं. ठीक है, 3 स्टेट्स ऑफ वाटर इन नेचर आर स्नो, लिक्विड वाटर, वाटर वेपर, सॉलिड water vapor. Now the solid state is snow and it happens due to decrease in temperature. जब अर्थ का टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, दैट इज यूजुअली इन द माउंटेन्स. ठीक है, then there is water exists in the form of solid, that is snow, बर्फ होता है वहां पे. Now gas state is water vapor. It is due to increasing temperature. अगर पानी जब ज्यादा हो जाता है, टेम्परेचर जब ज्यादा बढ़ जाता है तो क्या होता है, वाटर इवेपोरेट होने लगता है. दैट इज द गैस स्टेट, वाटर वेपर, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन. अगर टेम्परेचर डिक्रीज होके पानी बर्फ बनता है, दैट इज कॉल्ड फ्रीजिंग, हम पहले पढ़ चुके हैं. और अगर पहले टेम्परेचर डिक्रीज होना, दैट इज द फ्रीजिंग, फिर टेम्परेचर इंक्रीज होना, दैट इज द इवेपोरेशन. वाटर वेपर बनना, evaporation is fast if the temperature is high, wind is strong and air is dry. अगर कोई पानी टेम्परेचर इवेपोरेट हो रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि या तो टेम्परेचर हाई है
विंड स्ट्रॉन्ग है मतलब हवा बह रही है, एंड एयर इज ड्राई, एयर बिल्कुल ड्राई है, उसमें मॉइस्चर नहीं है, पानी नहीं है, ओके। देन द इवेपोरेशन इज फास्ट। गर्मी में क्या होता है, अगर हवा चल रही है और एयर भी ड्राई है और टेम्परेचर भी ज़्यादा है, तो अगर पानी तुम कहीं भी रखोगे तो बहुत जल्दी वो इवेपोरेट हो जाएगा, बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा, ओके। सो इवेपोरेशन इज फास्ट इफ टेम्परेचर इज हाई, wind is strong and air is dry. Three conditions are there. Water vapor goes up and forms cloud which causes rain. ये भी है, जब evaporation होता है तो water vapor ऊपर 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 जाता है and it forms cloud. क्या बनाता है, बादल, and which causes rain. बादल जब भर जाता है तो बारिश होने लगती है. The change of water vapor into water is called condensation. मीन जो water vapor जो है वापस बादल बन के पानी बरस रहा है, दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन, ओके। सो दैट इज द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ वाटर. क्या हो रहा है, स्नो भी है, फ्रीजिंग हो रहा है, इवेपोरेशन भी है, पानी बन रहा है, एंड फिर उससे वाटर वेपर भी बन रहा है, मीन्स लिक्विड वाटर कैन, अगर टेम्परेचर कम है तो स्नो सॉलिड बन जाएगा, टेम्परेचर ज्यादा है तो वाटर वेपर हो जाएगा. तो फ्रीजिंग, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन तीनों चीजें होती है वाटर के साथ अर्थ पे, ओके. वेरी इंटरेस्टिंग. नाउ देयर इज अ पिक्चर ऑफ वाटर साइकिल. ये मैंने पहले भी आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले भी. दैट इज क्या होता है, इवेपोरेशन हो रहा है, यहाँ पे कलेक्ट हो रहा है, फिर ऊपर कंडेंस होकर बादल बन रहा है, फिर बारिश हो रही है, प्रेसिपिटेशन हो रहा है. दैट इज जस्ट आई हैव गिवन यू द पिक्चर ऑफ वाटर साइकिल, ओके. नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेट्स ऑफ वाटर. अब वाटर अर्थ पे हमने तीन तो पढ़ा, दैट इज द सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, मींस स्नो, लिक्विड वाटर एंड वाटर वेपर. इसके बाद भी कुछ और स्टेट भी है, कुछ और भी फीचर्स है वाटर के जो हमें दिखाई देते हैं. जैसे जैसे टेम्परेचर कम ज्यादा होता है, तो टेम्परेचर जब कम होने लगेगा तो जैसे विंटर आने लगता है, तो विंटर में वाटर कैसा होगा, इट डिपेंड्स अपॉन द प्लेस टू प्लेस, ओके. So let us discuss. Okay, it can be in the form of fog. Fog होता है ना, सर्दी में बिल्कुल धुंधला धुंधला सा दिखता है, रास्ते नहीं दिखते हैं, fog होता है. When thick cloud of water drops is formed just above the land or water. या तो पानी का लेक के ऊपर दिखेगा, ठीक है. कभी राजसमंद के लेक पे जाओ मॉर्निंग में 6-7 बजे के आसपास, you can see the fog over there. Or you go in the highway, you can see the fog over there. This thick cloud of water vapor. ये क्या है, ये पिक्चर में क्या दिख रहा है, ये जो हेजी दिख रहा है, फॉग दिख रहा है, क्या है, थिक क्लाउड ऑफ वाटर ड्रॉप्स. पानी की छोटी छोटी बूंदे हैं बट बहुत थिक है, एंड इट इज कॉल्ड फॉग, ओके. वेरी इंटरेस्टिंग. नाउ सेकेंड इज ड्यू. ये तो देखा होगा, मॉर्निंग में अभी उठोगे, सुबह उठोगे तो देखोगे कि प्लांट्स के ऊपर इस तरह से water drops दिखेंगे. That is called dew. Sometimes water vapor in the atmosphere condense. जो क्या होता है, ये थोड़ा सा जम जाता है. वाटर वेपर जो एटमोस्फेयर में होता है, एटमोस्फेयर मीन्स एयर में, अपने आसपास, वो कंडेंस होके सेटल एज ए ड्रॉपलेट्स ऑन द ग्राउंड. तो क्या होता है, वो ग्राउंड में ड्रॉपलेट्स की तरह, अगर तुम घास में चलोगे अभी विंटर में तो क्या होगा, तुम्हारे पैर गीले हो जाएंगे, एंड इट इज कॉल्ड ड्यू, ओके. ड्यू. हमने फॉग पढ़ा, ये ड्यू है. ना इसके बाद फ्रॉस्ट. अब ये अलग है, ये हिली एरियाज में होता है. व्हेन द ड्यू, अब जो ड्यू पेड़ पे जो हमारे यहाँ जब ड्यू क्या वाटर ड्रॉपलेट्स दिखता है, बट द सेम ड्यू इन द हिली एरियाज, माउंटेन्स में क्या होता है, इट फ्रीजेस एंड इट फॉर्म्स द व्हाइट क्रिस्टल्स, ओके. बर्फ के दाने दिखने लगते हैं इसमें, एंड इट इज कॉल्ड फ्रॉस्ट. इट इज कॉल्ड फ्रॉस्ट, ओके. नाउ फ्रॉस्ट समझ में आया, वही ड्यू जो पहले मैंने दिखाया था वाटर ड्रॉपलेट से, वही यहाँ पे जम गए हैं, ओके. फ्रॉस्ट. नाउ द नेक्स्ट इज स्नो. बर्फ तो आपको पता ही है, फिल्मों में भी देखा होगा. अगर आप माउंटेन्स पे जाओगे तो दिखेगा, व्हेन इट इज वेरी कोल्ड द वाटर वेपर फ्रीज इन द एयर. ये क्या होता है, पानी, बर्फ जो वाटर वेपर है ना, नीचे कंडेंस होने से पहले ही हवा में ही फ्रीज हो जाता है, और फ्रीज होके फॉल डाउन एज ए सॉफ्ट व्हाइट फ्लेक्स. बर्फ के टुकड़े नीचे गिरने लगता है और ये बहुत सॉफ्ट होता है, बिल्कुल रुई की तरह. इट इज नोन एज स्नो, ओके. ये हवा में ही जम जाते हैं और उसके गिरना शुरू हो जाते हैं, ओके. सो दैट इज कॉल्ड स्नो. नाउ इसके बाद एक और है
दैट इज योर हेल। ये तो ओले हैं, ये तो बारिश में गिरते हैं हमारे यहाँ, ये तो यहाँ भी हमें दिखता है। हेल, व्हेन रेन ड्रॉप्स फ्रीज। पहले मैंने क्या कहा था, स्नो में क्या होता है, वाटर वेपर फ्रीज करता है। हेल में क्या होता है, बारिश जो हो रही होती है ना, पानी फ्रीज कर जाता है, बारिश की बूंदे, रेन ड्रॉप्स फ्रीज एंड फॉल ऑन अर्थ एज ए स्मॉल पैलेट्स ऑफ आइस। बर्फ के टुकड़े की तरह ये नीचे टुकड़े होते हैं, पैलेट्स होते हैं। एंड दिस इज कॉल्ड hell. Sorry, there is a spelling mistake. They I have written it is this. This is called hell. तो इसको hell बोलते हैं, hell storm बोलते हैं। जब ये ओले गिरते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं hell storm. Okay. So the raindrops freeze and fall on earth as a small pellets of ice. Okay. तो ये हो गया क्या क्या हमने पढ़ा, fog, dew, frost, snow and hail. These are the different states of water at the different temperature. Okay, so now hard words are there. Abundant मतलब बहुत ज्यादा, substance, matter, साइंस में मैटर को सब्सटेंस, किसी भी चीज को सब्सटेंस बोलते हैं। स्नो, बर्फ, वाटर वेपर, पानी का जो भाप होता है उसको इवेपोरेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द लिक्विड इनटू वाटर वेपर, सॉरी वेपर। टेम्परेचर पता ही है, टेम्परेचर हीट टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर योर सराउंडिंग, एयर, प्रोसेस तरीका, condensation, जमना, fog, already explained, that is a water vapor present in the thick cloud of water vapor, dew, frost, settle मतलब नीचे जम बैठ जाना, droplets पानी की बूंदे, freeze जम जाना, flex soft बर्फ के टुकड़े को flex बोलते हैं, pellets आइस के टुकड़े को। ठीक है, तो these are the hard words for you and thank you for this session.